तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका 7 अप्रैल को होने वाला पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 7 अप्रैल कक्षा 5 के इंग्लिश विषय के पेपर में पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। पूरा का पूरा पेपर आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा और जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का इंग्लिश का पेपर आपको परीक्षाओं में कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाएगी। और देखो ये आपका कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा पेपर आ चुका है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो इसलिए जिसने ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि पास होना चाहते हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होगा ना कक्षा 5 का इंग्लिश का, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। तो देखिएगा पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। टाइम आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर एकदम रियल वाला बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि किस प्रकार का आपसे पेपर पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताई जाएगी। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ ए अंडरलाइन लेटर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए ना इसका क्वेश्चन का, तो देखो नियर, डियर, बियर, ये एक जैसे शब्द है, मगर डीप जो है ना ये थोड़ा सा अलग शब्द है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डीप इसका राइट आंसर आएगा। कौन सा नंबर का सही होगा आपका, डीप नंबर का, ये वाला डी नंबर का आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, देयर वाज ए म्यूजियम द फतेह प्रकाश पैलेस। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका इन आ जाएगा। क्या आएगा इसमें, इन आपको भरना होगा इसमें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते क्या दे रखा है, चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल का सिमिलर क्या आ जाएगा आपका, प्रेटी आ जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ से आपको प्रेटी भर लेना है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है आई लर्नड दिस। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर प्यारे बच्चों आपको माई सेल्फ भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ से आपको मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर पहले में डी के बाद में यहाँ पर इस जगह पर आपको ए लिखना होगा और इस जगह पर जी के बाद में यहाँ पर आपको ई लिखना होगा। तो इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा डेंजर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेंजर, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर दो खाली जगह दे रखी है। इन दोनों खाली जगह में देखो प्यारे बच्चों आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपका डबल ओ आ जाएगा, दो ओ लिख देना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये प्यारे बच्चों आपका ब्रूम बन जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रूम लिखना होगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन ब्रैकेट। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंसेस भरने होंगे। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन लिखा ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, फोर्ट, FORT। यहाँ पर आपको फोर्ट लिखना होगा फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाले में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देयर आर 7 डेज इन ए वीक। तो देखो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा, WEEK, ठीक है ना, वीक यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और ऐसे जितने भी बच्चे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स ly और nys। तो देखो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए ना, क्विकली, क्विकली में आपका कौन सा सफिक्स जुड़ेगा, तो देखो यहाँ से आपको क्विकली ly इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्विकली। और लेजी में आपका नेस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेजीनेस, ठीक है ना।
तो यहाँ से आपको लेजी और उसके बाद में नेस लिख देना, तो ये आपका लेजीनेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर आइटम दे रखा है। यहाँ पर आपके ये 8 देखो, एक एक नंबर के दो दो पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा ना, इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके उल्टे सीधे जंबल वर्ड दे रखे हैं, इनसे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। तो देखो पहले से आपका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन जाएगा, PU और इसके बाद में R और PLE, तो ये हो जाएगा आपका पर्पल। और उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का जो लिखा है ना, इससे प्यारे बच्चों आपका शब्द बन जाएगा पेन। यहाँ से आपको PAIN इस तरह से पेन लिख देना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 जो होगा ना, 9 में आपसे इस प्रकार से शब्द दे रखे हैं, इनके अपोजिट जेंडर आपको बताने हैं। देखो लायन का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको लायन लिखना है ऐसे ही, और उसमें क्या जोड़ना होगा, लायन, और उसमें NE और डबल एस जोड़ देना है, और डबल एस। ठीक है ना, तो ये लाइनिस हो जाएगा। और उसके अलावा देखो नीचे जो लिखा ना गर्ल, गर्ल का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बॉय लिख देना। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 से लेके 13 तक के शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो चलो मैं आपको इनको भी भरकर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे ना, इनसे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने होंगे। तो चलो मैं आपको एक एक सेंटेंस को बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको ग्रांड भर देना है, GAA, और इस तरह से आपको ग्रांड लिखना होगा यहाँ पर। और उसके बाद में देखो 11 नंबर का जो सेंटेंस है ना, इसमें आपका आ जाएगा मनी। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, मनी आपको लिखना होगा। और 12 नंबर का जो सेंटेंसेस दे रखा ना, इसमें प्यारे बच्चों आपको ड्रेस्ड लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, ड्रेस्ड, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और 13 नंबर का जो सेंटेंस दे रखा ना, इसमें भी आपका ग्रांड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको भर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14 में टिक द करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से मैं आपको टिक द करेक्ट भी बता देता हूँ। देखो जो करेक्ट है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से करना होगा आपको। देखो टिक द करेक्ट ने ट्रू फॉल्स है, सॉरी क्या है ये, ट्रू फॉल्स होंगे। ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। जो ट्रू होगा ना उसके सामने आपको T बनाना होगा, जो फॉल्स होगा उसके सामने आपको F बनाना होगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, कलीबाई कट द रोप विद द नाइफ। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो होगा ना आपका फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको F बना देना होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे बच्चों, ये आपका ट्रू हो जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। और उसके अलावा देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये पांचवा भी प्यारे बच्चों आपका ट्रू होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा ना, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो ट्रू ट्रू है उनके सामने आपको T बनाना है, जो फॉल्स है उनके सामने आपको F बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 15 में इस प्रकार से आपको मैच पूरी करनी होगी। देखो जोड़ी आपको मिलान करनी होगी। देखो जोड़ी का मिलान कैसे करेंगे, देखो टर्न दे रखा टेक यू टर्न, तो देखो इसकी जोड़ी टेक यू टर्न से मिल जाएगी। स्पीड 40 किलोमीटर, तो देखो 40 की स्पीड यहाँ से आपको मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की जोड़ी का मिलान होगा कंट्रोल ट्रैफिक से। और ऑलवेज ओबे की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका ट्रैफिक रूल से। टोबैको की जोड़ी का मिलान हो जाएगा केसेस कैंसर से। और स्मोकिंग इज, तो देखो इंजूरियस टू हेल्थ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए यहाँ तक के। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब आगे मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता देता हूँ, फिर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 16 से लेके ये प्रश्न नंबर 18 लिखा है, प्रश्न नंबर 19 ये दिया गया है। 19 के बाद के क्वेश्चंस यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, और उसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में देखो इस प्रकार का एक चित्र भी आपको दिया जाएगा। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 में जो पैसेज आपको दे रखा था ना, उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। 16 के पहले क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके अलावा देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर ये लिखा है। दूसरे के बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं, तो देखो 17 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और 17 के ही देखो प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 18 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है।
और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 की ए वाले क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है, बी वाले क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है और सी वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, बी वाले का आंसर ये लिखा है। उसके बाद में देखो सी वाले का उत्तर ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें कि देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपसे एप्लीकेशन पूछी गई थी। देखो यहाँ से आपको एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखनी होगी। पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से तैयारी कर लेनी है। इसके अधवाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।